हेलो व्यूअर्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आप सभी लोगों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज है 15 मई 2021। द टाइम्स ऑफ इंडिया के महत्वपूर्ण एडिटोरियल की अपन इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो आज के इस सेशन में आप लोगों को क्या मिलेगा, देखो, सबसे पहले एडिटोरियल रीडिंग देखेंगे अपन, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल वोकेब्स देखेंगे, ग्रामर एरर क्विज आपको मिलेगी एग्जाम से संबंधित, और एक ग्रामर कंसेप्ट जो कि अपन हर दिन देखते हैं, समटाइम्स, समटाइम और समटाइम में क्या डिफरेंस होता है, इसको आज अपन जानेंगे। तो आज के एडिटोरियल की हेडिंग पे चलते हैं अपन। आज के एडिटोरियल की हेडिंग है अगेंस्ट एन इन्फोडेमिक। देखो, इन्फोडेमिक जो शब्द होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, जिसको अपन सूचना बोलते हैं। दूसरा शब्द यहाँ पे है एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, ठीक है। तो महामारी से जुड़ी हुई जो सूचना है ना, और ऐसी सूचना जो तेजी से फैलती है, ठीक है ना, और वो गलत होती है, यानी अविश्वसनीय सूचनाएं होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी सूचनाएं जो महामारी से जुड़ी हुई हैं और बाजार में या समाज के अंदर तेजी से फैलती हैं, लेकिन उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, तो उसके खिलाफ जो है, उसके जो है अपन जो है वो खिलाफ कैसे जो है वो चीज़ें यहाँ पे हैं, या उनको कैसे यहाँ पे जो है व्यवस्थित किया गया है, वो अपन देखेंगे कि किस तरीके से समाज में गलत सूचनाएं फैल रही हैं और उनके खिलाफ जो है वो सरकार को यहाँ पे क्या करना चाहिए। सब हेडिंग क्या है इसकी, देखो, गुड हेल्थ कम्युनिकेशन, यानी अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो संवाद है या कम्युनिकेशन है, इज की का मतलब महत्वपूर्ण है। किसके लिए? पब्लिक हेल्थ के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार के द्वारा एक अच्छा कम्युनिकेशन जो है वो सोसाइटी के अंदर व्याप्त रहना चाहिए, क्योंकि वो भी लोगों के स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ये बताने का प्रयास यहाँ पे लेखक अपने इस एडिटोरियल में करेगा। तो आज के महत्वपूर्ण जो है वो इस एडिटोरियल के आगे जो है वो मुख्य भाग पे चलते हैं अपन। द कोविड पैंडेमिक, यानी कोविड जो आपदा है या महामारी है, हैज अंडरस्कोर्ड, अंडरस्कोर्ड का मतलब इसने रेखांकित किया है, दैट की इफेक्टिव कम्युनिकेशन की प्रभावशाली जो संवाद है या कम्युनिकेशन है, इज एट द हार्ट ऑफ विनिंग ऑफ एनी पब्लिक हेल्थ चैलेंज, यानी किसी भी तरीके के लोक स्वास्थ्य चुनौती को जीतने के लिए, विनिंग करने के लिए, जीतने के लिए, ये जो है वो प्रभावशाली कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। एट द हार्ट ऑफ का मतलब होता है ज़रूरतमंद होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑलमोस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज द डिसीजन, और एग्जाम्पल स्वरूप ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि टू इंक्रीज द कोविशील्ड डोजिंग गैप to 12 to 16 weeks is the work of reassuring citizens that this is protective, and so were the 4 weekly jabs, and afterwards everyone has to stay masked up। अब यहाँ पे लेखक क्या बोलना चाह रहा है कि जो प्रभावशाली कम्युनिकेशन की जो स्थिति है लोगों के स्वास्थ्य की चुनौतियों को लेकर, वह इतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि अभी हाल ही के अंदर अपन ने देखा था कि कोविशील्ड की जो डोज का जो गैप है, दूसरी जो 2 डोज अपन को मिलने वाली है, उन डोज के बीच में जो गैप है 12 से 16 सप्ताहों का, उसको जिस तरीके से सरकार ने कम्युनिकेशन किया था वहाँ पे, एंड इज़ द वर्क ऑफ रीअश्योरिंग सिटीजन्स, और यहाँ पे जो कार्य था जो नागरिकों को जो है वो आश्वस्त करने का, दैट दिस इज प्रोटेक्टिव, कि ये जो है वो प्रोटेक्टिव है यहाँ पे। सो वर द 4 वीकली जैब्स, इसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे 4 सप्ताह का जो यहाँ पे टीके का जो गैप था, उसी तरीके से ये भी यहाँ पे प्रोटेक्टिव है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद में एवरीवन हैज़ टू स्टे मास्क अप, और इसके बाद में जो है वो प्रत्येक को जो है वो यहाँ पे मास्क के साथ यहाँ पे जो है वो मौजूद रहना है। अथॉरिटीज़ आर नॉट जस्ट फाइटिंग कोविड रिलेटेड मॉर्बिडिटीज़, तो यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ है, जो ऊपर अथॉरिटीज़ है, वो ना केवल जो है वो कोविड से जुड़ी हुई रोगों से जो है या रुग्णताएं जो उसके सिम्टम्स हैं, ना केवल उससे वो फाइट कर रहे हैं, देयर इज़ ऑल
देयर इज ऑल्सो एन इंफोडेमिक कटिंग बोथ वे, बल्कि दो तरफा जो है वो यहाँ पे इंफोडेमिक जो है वो कटौती से भी वो जो है वो यहाँ पे मौजूद है, यानी सूचनाओं का जो है वो एक तरीके से गलत सूचनाओं का प्रसार भी यहाँ पे है। दो तरीके से, कौन सा, एक अवेयरनेस को लेकर और एक गलत सूचनाओं को लेकर यहाँ पे, यानी इस तरीके से वो इस चीज़ से भी जो है वो संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पे, अपनी अथॉरिटीज़ इससे भी जो है लगातार लड़ रही है। इसके बाद में आगे लेखक क्या बताना चाह रहा है, आगे चलते हैं। सोशल मीडिया इज़ अवॉस विद का मतलब जो है वो सोशल मीडिया जो है अपन कह सकते हैं कि भरा पड़ा है, ठीक है ना, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को लेकर, बेस्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शंस फ्रॉम डॉक्टर्स टू दियर पेशेंट, यानी अपने पेशेंट्स को जो प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर लिखते हैं उस प्रिस्क्रिप्शन से जो है वो पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। दीज आर नॉट यूनिवर्सल और सैंक्शन फॉर सेल्फ मेडिकेशन, लेकिन ये जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो स्वतः मेडिसिन के जो है वो चीज़ों को यूनिवर्सल या सैंक्शन नहीं करते हैं, उसकी अनुमति ये नहीं देते हैं। येट काउंटलेस केसेस, यहाँ पे अनगिनत ऐसे मामले हैं ऑफ पेशेंट्स, रोगियों के जो सेल्फ एडमिनिस्ट्रिंग कर रहे हैं। सेल्फ एडमिनिस्ट्रिंग का मतलब स्वतः अपने आप को दे रहे हैं स्टीरॉइड्स प्रीमेच्योरली। प्रीमेच्योरली का मतलब क्या है, समय से पहले ही वो अपने आप को स्टीरॉइड जो है वो यहाँ पे दे रहे हैं। हैव सरफेस्ड, यानी ये मामले उभर कर आए हैं, सामने आए हैं अपने। फेक रेमेडीज, यानी गलत जो औषधियां हैं, फ्लडिंग का मतलब वो प्रचुरता है उनकी व्हाट्सएप के अंदर, आर जस्ट एज इंसिडियस का मतलब वो खतरनाक है यहाँ पे, है ना, और डर पैदा कर रही हैं, खतरनाक स्थिति के अंदर है यहाँ पे। इवन द यूएस इज स्ट्रगलिंग विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब ऐसा नहीं है कि भारत ही जो है वो इस गलत सूचनाओं के जो है या कम्युनिकेशन से संघर्ष कर रहा है, अमेरिका भी जो है वो इस चीज़ से संघर्षरत वहाँ पे है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से। द लेटेस्ट सीडीसी गाइडलाइन टू ड्रॉप मास्किंग फॉर those fully vaccinated come barely 2 weeks after advising against it is in crowded space। तो यहाँ पे हाल ही के अंदर जो है वो एक लेटेस्ट गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पे आई थी कि टू ड्रॉप मास्किंग फॉर दूज, कि वो लोग जो यहाँ पे वैक्सीनेटेड हुए हैं जिन्होंने मास्क लगाना यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, और जो है वो यहाँ पे कम बेयरली, मुश्किल से ही 2 weeks आफ्टर, 2 सप्ताहों के बाद में, एडवाइजिंग अगेंस्ट, यानी उनको जो है वो इसके सापेक्ष जो है वो सलाह जो है वो यहाँ पे दी जा रही है। इट इन क्राउडेड स्पेस, की जो क्राउडेड स्पेस के अंदर जो वो लोग निकल के आ रहे हैं बिना मास्क के, तो वो इस चीज़ पे चेतावनी यहाँ पे या गाइडलाइंस जो है वहाँ पे यूएस की सरकार ने जो है अभी हाल ही के अंदर जारी की थी वहाँ पे। हेल्थ कम्युनिकेशंस, यानी स्वास्थ्य को जुड़ा हुआ जो संवाद है या जो वार्तालाप है यहाँ पे, वॉज इंस्ट्रूमेंटल, यानी महत्वपूर्ण था। किस केस में महत्वपूर्ण था, इन फ्रस्ट्रेटिंग HIV एड्स स्प्रेड, जब HIV एड्स जो है वो फैला था वहाँ पे या उसका प्रसार हो रहा था, तो उस दौरान जो हेल्थ कम्युनिकेशन जो लोगों के साथ था वो कितना महत्वपूर्ण था यहाँ पे, उसी चीज़ को यहाँ पे एक वैकल्पिक तौर पर दिखाया जा रहा है। बट टू डेट, लेकिन आज तक, कोविड इज बीइंग कंसिडर्ड जस्ट अनदर फीवर, लेकिन कोविड को किस तरीके से एक अन्य बुखार के तौर पर यहाँ पे देखा जा रहा है बाय मैनी रूरल इंडियंस, काफ़ी सारे जो है ग्रामीण भारतीयों के द्वारा स्ट्रगलिंग, जो संघर्षरत हैं अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ। तो अपन ने शुरू में देखा था कि जो है वो गाँव के अंदर जो है वो कोविड नहीं फैला, लेकिन अभी दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा कोविड का प्रसार ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है, क्योंकि अभी भी गांव के लोग इसको एक सिंपल बुखार के तौर पर देखते हैं। आज ही के न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि गंगा किनारे जो है वो लगभग 2000 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ जो है वो पाई गई है वहाँ पे, और निश्चित तौर पर वो कोविड संक्रमण से ही उनकी मृत्यु हुई होगी। तो ये बहुत ज़्यादा दुखद स्थिति है कि गाँव के लोगों के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं किया जा रहा है। ब्रिजिंग दिस अनएक्सेप्टेबल इंफॉर्मेशन डिवाइड इज इसेंशियल, और क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पे, क्या महत्वपूर्ण बताया गया है कि इस तरीके से अस्वीकार्य जो इंफॉर्मेशन डिवाइड लोगों के बीच में है, यानी सूचनाओं का जो यहाँ पे लोगों के बीच में अभाव है, उसको ब्रिज करने की ज़रूरत है, उस सूचना को यहाँ पे जोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये बात लेखक यहाँ पे बताना चाहता है। तो आगे वाले पहलू पे चलते हैं, आगे लेखक क्या बताना चाहता है यहाँ पे।
विद रैम्पेंट इन्फेक्शन, रैम्पेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा अनियंत्रित, है ना, रैम्पेंट का मतलब अनकंट्रोल्ड होता है। इंडियंस नीड मोर क्लियर एंड परसुएसिव, परसुएसिव गाइडेंस का मतलब होता है, परसुएसिव गाइडेंस का मतलब जो यहाँ पे प्रभावशाली है, इफेक्टिव गाइडेंस है ना, तो प्रभावशाली गाइडेंस को यहाँ पे परसुएसिव गाइडेंस यहाँ पे बोला गया है। तो इस तरीके के जो है अनियंत्रित इन्फेक्शन के साथ भारतीयों को क्या ज़रूरत है कि एक स्पष्ट और प्रभावशाली गाइडेंस उनको जो है वो यहाँ पे मिले। कन्फ्यूज़न एमंग डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स के बीच में जो संदेह है किस चीज़ को लेकर, कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा, कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा का मतलब ऐसा प्लाज्मा जो यहाँ पे इम्प्रूव करने वाला है या सुधार करने वाला है स्वास्थ्य के अंदर, या कॉन्वोलेसेंट का मतलब स्वास्थ्य लाभकारी भी अपन बोल सकते हैं, है ना, इसको लाभकारी कहा जा सकता है। और लाभकारी कौन सा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। हैज पुस्ट, उसने धकेला है, फैमिलीज ऑफ पेशेंट्स यानी रोगियों के परिवारों को, टू हेलिस एग्जॉशन, हेलिस का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या है, अनप्लीजेंट स्थिति, असुखद अवस्था के अंदर जो है वो यहाँ पे, एग्जॉशन का मतलब थकावट भरी, यहाँ पे जो अनप्लीजेंट कंडीशंस है, एग्जॉशन का मतलब जो थकी हुई अवस्था है, कि किस तरीके से रोगी के जो है वो परिवार वाले जो हैं उस रोग से संबंधित जो है वो यहाँ पे जो कोविड-19 है उससे जुड़ा हुआ प्लाज्मा किस तरीके से वो ढूंढते हुए फिरते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टरों के अंदर जो संदेह है उससे वहाँ पे पेशेंट्स के परिवार वाले भी किस तरीके से यहाँ पे परेशान हैं उस चीज़ को यहाँ पे निरूपित किया गया है। डॉक्टर्स फॉरम्स लाइक आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, कुड हैव अवर्टेड दिस मैस, यानी इस जो है वो खलबली या डिसऑर्डर को, मैस का मतलब होता है डिसऑर्डर, अव्यवस्था, अवर्ट का मतलब टालना, तो डॉक्टर का जो ये समूह है वो इसको टाल सकता है यहाँ पे, या इस तरीके की स्थिति को जो है वो यहाँ पे दरकिनार कर सकता है। यहाँ पे कन्विंसिंग ए लार्ज सोसाइटी टू अंडरटेक कलेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स रिक्वायर्स सस्टेन्ड हेल्थ इंटरवेंशन, सस्टेन्ड हेल्थ इंटरवेंशन का मतलब निरंतर लोगों के लिए जो हस्तक्षेप है उसकी यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ पे कलेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब यहाँ पे जो रोग निरोधी यहाँ पे या उपाय हैं यहाँ पे उनको यहाँ पे शामिल करते हुए एक बड़े स्तर पे समाज को जो है वो लोगों को यहाँ पे कन्विंस जो है वो करते हुए इस तरीके से वो किस तरीके से लोगों को यहाँ पे हस्तक्षेप जो है वो करेंगे उस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत यहाँ पे बताई गई है। द डेली प्रेस ब्रीफिंग, यानी प्रतिदिन जो है वो अपन देखते हैं कि जो है शुरुआत में किस तरीके से भारत सरकार का स्वास्थ्य विभाग जो है शाम को ब्रीफिंग करता था कि कोविड की क्या स्थिति है, क्या दवाइयाँ आ रही हैं, कौन कौन से रिसर्च चल रहे हैं इसके ऊपर, बाय यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एंड आईसीएमआर ऑफिशियल, विच हेल्प डिसैमिनेट, डिसैमिनेट का मतलब फैलाना, है ना, सर्कुलेट करना, की इंफॉर्मेशन यानी महत्वपूर्ण सूचना को, एट द पैंडमिक्स स्टार्ट, जब पैंडमिक शुरू हुआ था पिछले साल मार्च अप्रैल 2020 के अंदर, मस्ट रीस्टार्ट, उसको दोबारा जो है वो यहाँ पे शुरू करना चाहिए, ये बताया जा रहा है। साइंस इज कॉन्स्टेंटली लर्निंग, विज्ञान लगातार जो है वो सीख रहा है, एंड अपडेटिंग, और अपडेट हो रहा है इटसेल्फ, अपने आप को, एज इट ट्रेक्स, जैसा कि ये फॉलो कर रहा है, फास्ट इवॉल्विंग वायरस, यानी जल्दी से जो रूप परिवर्तित करने वाला वायरस है उसको वो ये ट्रैक भी कर रहा है। एंड अथॉरिटीज आर ग्रैपलिंग, ग्रैपलिंग विद का मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ग्रैपल विद का मतलब होता है किसी स्थिति से जूझ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे वो जूझ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, डील विद कर रहे हैं यहाँ पे। अनप्रेसिडेंटेड अनसर्टेनिटीज इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया के अंदर अनिश्चितता जो अभूतपूर्व है, जो पहले कभी नहीं हुई, उससे भी वो लगातार जो है वो यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। बट ब्रिंगिंग सिटीजन्स एंड ऑल स्टेक होल्डर्स अबॉर्ड, अबॉर्ड का मतलब होता है वहाँ पे उनको साथ लाना, यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कौन से हो गए कि सारे के सारे नागरिक और जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स का मतलब जो जनता के हित के लिए जुड़े हुए हैं यहाँ पे, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे साथ में लाने की ज़रूरत है। दियर डिसीजंस, उनके निर्णय को, इज़ क्रूशियल यानी इंपॉर्टेंट है, क्या करने के लिए, फॉर अचीविंग द डिजायर्ड हेल्थ आउटकम्स, यानी वांछनीय या आवश्यक जो है वो स्वास्थ्य के परिणामों को बाहर लाने के लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि अपन नागरिकों को और स्टेक होल्डर्स के डिसीजंस को यहाँ पे साथ में लेकर आएँ।
तो इस तरीके से ये आर्टिकल यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से लोगों के बीच में जो अफवाहें फैली हुई है या गलत सूचनाओं का प्रसार जो कोविड-19 को लेकर है, उसमें सरकार आगे आए और लोगों तक सही सूचनाओं को वहाँ पे पहुँचाए, ताकि जो है वो यहाँ पे लोग सजग रहें और लोगों के पास गलत सूचनाएं यहाँ पे नहीं पहुँचे। तो आज का जो है ये एडिटोरियल था। अब अपन वोकेब सेक्शन पे चलते हैं यहाँ पे। तो आज के वोकेब सेक्शन को देखते हैं। देखो देखो डिसैमिनेट का मतलब होता है सूचनाओं का प्रसार करना, है ना। डिसैमिनेट का मतलब जो है डिस्ट्रीब्यूशन है या प्रसार है, उसको यहाँ पे बोला गया है। तो प्रसार के लिए सर्कुलेट आ जाएगा यहाँ पे जे पे, ये फर्स्ट वाला वर्ड यहाँ पे सही है। प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को यहाँ पे जो है वो सुरक्षा प्रदान करना यहाँ पे, या प्रिवेंटिव मेजर्स अपन इस्तेमाल करते हैं ना, पहले से सुरक्षात्मक तरीके जो है अपनाना यहाँ पे। तो ये सेफ गार्ड जो है वो इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। मैस का मतलब होता है डिसऑर्डर, अव्यवस्था जिसको अपन बोलते हैं। तो ये डिसऑर्डर जो है वो इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। अवॉइड का मतलब होता है किसी चीज़ को टालना, तो अवॉइड इससे जुड़ा हुआ शब्द है यहाँ पे। इसके बाद में एग्जॉशन, एग्जॉशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अपन जो है वहाँ पे थकावट भरी है या लोगों को परेशान करने वाली है यहाँ पे। तो टायर्डनेस जो है वो इसी से मिलता जुलता यहाँ पे शब्द है। हेलिस शब्द का देखो मतलब क्या होता है। हेलिस का मतलब एक डरावना या अनप्लीजेंट स्थिति अपन बोल सकते हैं, तो ये हॉरिबल हो सकता है यहाँ पे। एवास का मतलब होता है किसी चीज़ की ज़्यादा भरमार होना, बहुतायतता होना, बहुत ज़्यादा वो मौजूद होना वहाँ पे। तो फ्लडेड जो है वो अपन इसके लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, यानी जो पहले कभी घटित नहीं हुआ, अपवादित है, उसको भी अपन बोल सकते हैं। इसलिए एक्सेप्शनल जो है वो यहाँ से जुड़ा हुआ शब्द ये हो सकता है। प्रोटोकॉल का मतलब नियम होते हैं, कोड होते हैं, कानून होते हैं, तो ये जो है वो कोड से जुड़ा हुआ शब्द है। इंटरवेंशंस का मतलब हस्तक्षेप है, तो इंटरफियरेंस जो है वो इसी से जुड़ा हुआ शब्द यहाँ पे है। इसके बाद में आज कुछ वोकेब और भी है इसी जो है वो आर्टिकल से जुड़ी हुई, तो वो भी अपन देख लेते हैं। सरफेस, देखो सरफेस जब वर्ब का काम कर रहा है तो इसका मतलब होता है कोई चीज़ सामने आना, उभर कर सामने आना। तो कम टू द टॉप अपन इसको यहाँ पे इसका सिनोनिम्स मान सकते हैं। फेक का मतलब होता है जाली, यानी जो सही नहीं है। तो फैब्रिकेटेड है वो जाली ही है, नकली है, यहाँ पे उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद में अगला शब्द यहाँ पे जो है वो क्या है, इंसिडियस है। इंसिडियस का मतलब खतरनाक, हार्मफुल, डेंजरस अपन बोल सकते हैं। तो ये 13 नंबर यहाँ पे डेंजरस यहाँ पे आ जाएगा। बेयरली यानी मुश्किल से ही, तो इसके लिए हार्डली अपन यूज़ कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटल यदि कोई चीज़ है यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है किसी में मददगार होना, है ना। तो असिस्टिंग अपन इसको यहाँ पे कह सकते हैं। ब्रिजिंग का मतलब किसी चीज़ को जोड़ने को लेकर है यहाँ पे, तो अपन कनेक्ट इससे जुड़ा हुआ शब्द है यहाँ पे। रैम्पेंट का मतलब जो है अनियंत्रित, यानी बहुत ज़्यादा तेज गति से यहाँ पे कोई चीज़ का प्रसार हो रहा है, तो अपन इसका यूज़ यहाँ पे करते हैं। तो अनकंट्रोल्ड अपन इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। परसुएसिव का मतलब यहाँ पे जो है वो किस शब्द से जुड़ा हुआ है। परसुएसिव यहाँ पे क्या है, जो प्रभावशाली है, इफेक्टिव है यहाँ पे। तो ये 18 नंबर इफेक्टिव से जुड़ा हुआ है। कॉन्वलेसेंट का मतलब होता है स्वास्थ्यवर्धक, है ना, स्वास्थ्यवर्धक या स्वास्थ्य के लाभ के लिए या मददगार होना वहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मददगार होना या स्वास्थ्य के लिए, लाभ के लिए जो है वो कारगर होना यहाँ पे, उसके लिए कौन सा शब्द यहाँ पे आ जाएगा, इम्प्रूविंग यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो इम्प्रूविंग अपन इसके लिए यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। सस्टेन्ड, सस्टेन्ड का मतलब होता है कोई भी चीज़ लगातार बने रहना, तो कंटिन्यूड अपन इस चीज़ से जुड़ा हुआ मान सकते हैं। तो ये आज की वोकेब का सेक्शन था। अब अपन आज के जो है वो अपने एडिटोरियल से जुड़ी हुई ग्रामर के एरर्स को अपन फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, एरर पे। डॉक्टर्स फॉर्म्स लाइक IMA कुड हैज़ अवर्टेड दिस मैस। अब देखो हमेशा ध्यान रखना कि मॉडल के बाद में जो है हैज़ का यूज़ नहीं किया जाता। मॉडल्स के बाद में हमेशा क्या आता है, हैव का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। साइंस इज कॉन्स्टेंटली लर्निंग एंड अपडेटिंग इटसेल्फ एज इट ट्रैक्स। तो यहाँ पे एक देखो ये गलती यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। देखो साइंस क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे अपन देख रहे हैं इसका यूज़ यहाँ पे हुआ है, और
ये इसके बाद में इट भी किसके लिए आया है, विज्ञान के लिए आया है, साइंस के लिए आया है। तो ये ट्रैक यहाँ पे नहीं आएगा, इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में अपन को यदि बनाना है तो ट्रैक्स यहाँ पे लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। द फास्ट इवॉल्विंग वायरस एंड अथॉरिटीज आर ग्रैपलिंग। अब देखो ग्रैपल के साथ मैंने बताया था क्या आता है, विद का इस्तेमाल किया जाता है, किसी चीज़ से जूझना, संघर्ष करना। तो ग्रैपल के साथ यहाँ पे किसका उपयोग किया जाएगा, विद का उपयोग किया जाएगा, तो ये टू भी यहाँ पे गलत है। अनप्रेसिडेंटेड अनसर्टनिटीज इन दिस प्रोसेस, सोशल मीडिया इज अवॉस एट। अब अवॉस के आगे भी यहाँ पे जो है वो एट नहीं आएगा, अवॉस के जो है वो साथ हमेशा किस प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है, विद का यूज़ किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बेस्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शंस फ्रॉम डॉक्टर्स टू इट्स पेशेंट्स। अब देखो यहाँ पे जो है डॉक्टर्स के का जो है वो पेशेंट जो है वो यहाँ पे डॉक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, तो इट यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर जो है वो यहाँ पे नहीं है डॉक्टर। तो यहाँ पे इट्स को हटा के क्या करेंगे अपन, दियर का यूज़ यहाँ पे करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इट्स यहाँ पे नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में, तो ये आपको यहाँ पे चेंज करना था। द कोविड पैंडेमिक हैज़ अंडरस्कोर्ड का मतलब रेखांकित करना, दैट इफेक्टिवली कम्युनिकेशन। अब देखो यहाँ पे इस दिया हुआ है, इसके बाद में ये कम्युनिकेशन नाउन है, तो नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, लेकिन ये एल वाई यहाँ पे लगा हुआ है तो ये हटेगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे सीधा सीधा जो है वो क्या आएगा, इफेक्टिव का यूज़ होगा, क्योंकि इफेक्टिव क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन की विशेषता इफेक्टिव बताएगा, तो ये संशोधित आपको यहाँ पे करना था। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज टू द हार्ट ऑफ। अब देखो टू द हार्ट ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे, अपन को पता है कि इसको फ्रेज को कैसे लिखा जाता है, एट द हार्ट ऑफ लिखा जाता है, तो टू यहाँ से हटेगा, टू भी हटके एट द हार्ट ऑफ आएगा, इन्हें इसेंशियल है वो। कंफ्यूजन बिटवीन डॉक्टर्स। अब देखो डॉक्टर्स अपन को पता ही नहीं है कितने जो है, बहुत सारे हैं, दो से ज़्यादा ही होंगे, तो ये बिटवीन यहाँ पे नहीं आएगा, उसके बीच में यहाँ पे कोई दो डॉक्टर के बीच में ही थोड़ी कन्फ्यूज़न है, डॉक्टर्स के बीच में कन्फ्यूज़न है, इसलिए एमंग का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा। ऑन कॉन्वलेसेंस प्लाज्मा। अब देखो यहाँ पे फिर हेल्पिंग वर्ब आया है, ये वर्ब है यहाँ पे, ये वर्ब, ये हैज़ हेल्पिंग वर्ब, तो ये प्लाज्मा क्या है, नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, जबकि कॉन्वलेसेंस जो है वो खुद नाउन है यहाँ पे, इसलिए ये हटेगा, और इसको यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, कॉन्वेलेसेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो कॉन्वलेसेंट यहाँ पे जो है वो यूज़ किया जाएगा, ये आपको यहाँ पे जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि प्लाज्मा जो है वो खुद नाउन है ऑलरेडी, तो अपन दो नाउन ले नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा। तो ये यहाँ पे एरर सेक्शन था जो अपन ने यहाँ पे देखा है। इसके बाद में अपन आज के ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे पे चलते हैं। आज की ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे के अंदर अपन तीन जो है वो शब्दों के अंदर डिफरेंस देखेंगे, समटाइम्स, समटाइम एंड समटाइम। तो यहाँ पे पहला है समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभार, कभी कभी, तो इसको अपन बेसिकली जो है वो यहाँ पे ओकेजनली के हिसाब से देखते हैं, जो ओकेजनली कोई चीज़ घटित होती है। ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है, बारंबारता को निरूपित करती है, ये इस चीज़ को यहाँ पे आपको समझना है। एग्जाम्पल्स अपन यहाँ पे देखें तो समटाइम्स आई ड्राइव टू स्कूल एंड एट अदर टाइम्स आई टेक द बस, यानी कभी कभी जो है मैं स्कूल जो है वो यहाँ पे ड्राइव करके यहाँ पे जाता हूँ, और कभी कभी जो है वो बस के माध्यम से जाता हूँ। हिज इंग्लिश इज़ प्रेटी गुड बट ही समटाइम्स मैक्स ग्रामर मिस्टेक, यानी उसकी इंग्लिश जो है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन कभी कभी जो है वो ग्रामर की वो गलतियाँ करता है। तो कभी कभी के अर्थ में हमेशा समटाइम्स का यूज़ किया जाता है। When the weather is nice, we sometimes have a picnic by the river, यानी नदी किनारे हम जो है वो कभी कभी जो है वो पिकनिक जो है वो यहाँ पे मनाने जाते हैं, या उसको पिकनिक को जो है वहाँ पे आयोजित करते हैं। इंग्लिश ग्रामर समटाइम्स फॉलो इट्स ऑन रूल, यानी जो है वो ग्रामर जो है वो कभी कभी अपने नियमों को यहाँ पे फॉलो करती है, एंड समटाइम्स इट डज नॉट, और कभी कभी फॉलो नहीं करती है। एवरीबॉडी हर्ट्स समटाइम, यानी प्रत्येक जो है वो यहाँ पे जो है वो दुखी हुआ है कभी ना कभी।
तो ये ओकेजनली के वो जो है सेंस में या फ्रिक्वेंसी के सेंस में हमेशा समटाइम्स यानी को यूज़ किया जाता है, जिसका अर्थ कभी कभी या कभी कभार यहाँ पे होता है। ये आपको समझना है यहाँ पे। आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और बताई गई है कि समटाइम्स इज टिपिकली यूज्ड विद सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट, यानी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट वाले केस में इसका सामान्यतया उपयोग जो है वो किया जाता है। इट कैन प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द मैन वर्ब, यानी ये मैन वर्ब जो है कि ठीक पहले आ सकता है, जैसे ड्राइव से पहले यहाँ पे जो है वो समटाइम्स का यूज़ किया गया है, या फिर बिफोर द सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे आई से ठीक पहले यहाँ पे समटाइम का यूज़ किया गया है। इट कैन ऑल्सो बी यूज एट द एंड ऑफ द फ्रेज, या फ्रेज के अंत में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे आई ड्राइव टू स्कूल समटाइम्स, तो एंड में भी इसका उपयोग जो है वो अपन कर सकते हैं। तो आपको सीधा सीधा यही समझना है कि समटाइम्स जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कभी कभार कभी कभी के अर्थ में इसका उपयोग किया जाता है। ये सब्जेक्ट से पहले आ सकती है, मैन वर्ब से यहाँ पे जो है वो पहले आ सकती है, या जो है वो एंड ऑफ द फ्रेज भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे समटाइम्स वर्ड से जुड़ी हुई थी। अब आगे देखते हैं अपन। पहले वाले शब्द और इस वाले शब्द में सिर्फ एस का डिफरेंस है, यानी एक वन वर्ड है लेकिन ये विदाउट एस है यहाँ पे। तो एस हटते ही इसका अर्थ भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब होता है किसी वक्त या कभी। इज ऑल्सो एन एडवर्ब बट इट मीन्स, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, एन एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम इन द फ्यूचर और पास्ट, यानी फ्यूचर के अंदर और पास्ट के अंदर अनस्पेसिफाइड टाइम यदि है तब अपन इसका उपयोग यहाँ पे जो है वो करते हैं। वी शुड गो आउट फॉर कॉफ़ी समटाइम, जो हमें जो है वो जाना चाहिए कभी जो है वो कॉफ़ी के लिए, तो कभी के अर्थ में इसका उपयोग हुआ है। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू समटाइम, में कभी जो है वो तुमसे बात करना जो है वो पसंद जो है वो करता हूँ। लेट्स गेट टुगेदर समटाइम सून, यानी कभी जो है वो एक साथ जो है वो अपन जो है वो होते हैं, कभी जो है के अर्थ में भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। आई विल कॉल यू समटाइम दिस आफ्टरनून, यानी आफ्टरनून के अंदर मैं कभी आपको जो है वो किसी वक्त जो है वो कॉल करूँगा। तो समटाइम का अर्थ यहाँ पे किसी वक्त है। शी क्विट हर जॉब समटाइम्स लास्ट ईयर, उसने अपना जो है वो कभी पिछले साल या किसी वक्त जो है वो अपना जॉब जो है वो छोड़ दिया था। वाई डोंट यू कम अप समटाइम एंड सी मी, यानी कभी तुम जो है वो क्यों नहीं आते और मुझसे मिलने यहाँ पे। तो समटाइम्स का अर्थ जो है वो किसी वक्त या कभी के अर्थ में यूज़ किया जाता है, ये अपन को समझना है, जो फ्यूचर के लिए हो सकता है या पास्ट के लिए यूज़ हो सकता है। तो समटाइम इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फ्रेज एज इन द फर्स्ट टू एग्जाम्पल। तो अपन पहले वाले दो एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि लास्ट में इसका यूज़ किया गया है फ्रेज के। व्हेन इट इज़ यूज्ड लाइक दिस इट मीन्स इन द फ्यूचर, यानी यहाँ पे जो है वो इसका उपयोग जो है वो किस सेंस में किया गया है, इन द फ्यूचर के यूज़ में किया गया है। इट कैन ऑल्सो बी यूज इन द स्ट्रक्चर समटाइम्स इन टाइम पीरियड, जैसे समटाइम सून, sometime this afternoon, sometime last year, this week, sometime next year, sometime yesterday. When it is used with the time period, yani this afternoon, last year, then we can see from the sentence whether it is referring to an unspecified time in the future or past. यानी ये एक अनस्पेसिफाइड टाइम को बता रहा है, भविष्य के या फिर जो है वो बीते हुए कल के। तो ये सीधा सीधा आपको इसमें समटाइम में यही कंसेप्ट समझनी है कि अनिश्चित समय को बताएगा, जो भविष्य को लेकर हो सकता है या बीते हुए कल को लेकर हो सकता है। ये बेसिक कंसेप्ट अपन को यहाँ पे समझनी है। अब आगे चलते हैं अपन। अब एक बहुत महत्वपूर्ण यूज है, देखो समटाइम्स जो है वो एक एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करता है, हालांकि इसका यूज जो है वो कम होता है, लेकिन आपको ध्यान देना है एग्जाम की दृष्टि से ये कई बार जो है वो पूछा जा सकता है, ये या पूछा भी गया है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस एग्जाम्पल में ये कैब ड्राइवर है ना, तो ये कैब ड्राइवर ये नाउन है और इस नाउन की समटाइम जो है वो क्या बता रहा है, एडजेक्टिव है, यानी विशेषता बता रहा है। ठीक है, इसका मतलब होता है फॉर्मर, है ना, पहले। तो फॉर्मर कैब ड्राइवर, इसका अर्थ यहाँ पे ये है, यानी इस समटाइम कैब ड्राइवर का मतलब होता है फॉर्मर, यानी पहले कैब ड्राइवर था। जैसे यहाँ पे अपन एग्जांपल देखें कि अल्बर्ट इज समटाइम कैब ड्राइवर, अल्बर्ट जो कि कभी जो है
एक कैब ड्राइवर था, नाउ फ्लाइज एयरप्लेन्स, वो अब जो है वो क्या उड़ाता है, एयरप्लेन उड़ाता है। तो पहले किसी व्यक्ति की जो है वो कोई रूप में वो क्या था, फार्मर पहले क्या था, उसकी जो है स्थिति बताने के लिए अपन समटाइम का एडजेक्टिव के तौर पर उपयोग यहाँ पे करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो उपयोग है इसका ये। तो इसके बाद में आगे जो है अपना एक फाइनल वर्ड और रह गया, उसको और अपन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अपना जो है वो समटाइम यहाँ पे वर्ड है, ये दो शब्दों के तौर पर लिखा जाता है, पीरियड ऑफ टाइम को निरूपित करता है। इसका अर्थ कुछ वक्त या कुछ समय के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से ये चीज़ें अपन को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। एवरी इवनिंग आई स्पेंड सम टाइम रिलैक्सिंग इन द बाथ, यानी प्रत्येक जो है वो शाम को मैं अपना जो है वो यहाँ पे व्यतीत करता हूँ कुछ समय। तो यहाँ पे सम टाइम का मतलब कुछ समय है यहाँ पे। आई डिड वॉलंटियर वर्क फॉर सम टाइम इन कॉलेज, यानी मैंने जो है वो स्वयं सेवक का जो है वो काम किया है कुछ समय के लिए कॉलेज के अंदर। तो यहाँ पे सम टाइम का मतलब कुछ समय है। इट विल टेक सम टाइम टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कुछ समय जो है वो लगेगा। तो सम टाइम का मतलब कुछ समय लगेगा। फॉर सम टाइम ह्यूमन्स हैव नॉन दैट द वर्ल्ड इज राउंड, यानी कुछ समय के लिए मानव को जो है वो ये यहाँ पे पता रहा कि जो है वो जो वर्ल्ड है या जो विश्व है वो गोल है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, अब ये सम टाइम को अपन लॉन्ग टाइम भी यहाँ पे कह सकते हैं, इसीलिए इन दोनों का अर्थ जो है वो सेम है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। इट विल टेक ए सम टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट टुडे, इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे कुछ समय लगेगा या इसमें वक्त लगेगा, दोनों का अर्थ यहाँ पे सेम है यहाँ पे। वी डोंट से हाउ लॉन्ग द पीरियड ऑफ टाइम इज, यानी वो समय कितना लगेगा ये यदि अपन नहीं कह सकते तो इट माइट बी एन आवर, एक घंटा हो सकता है, कुछ सप्ताह हो सकते हैं, साल हो सकते हैं। समटाइम्स कैन बी यूज्ड इन द पास्ट, इसको पास्ट के तौर पर, प्रेजेंट के तौर पर और फ्यूचर के तौर पर, तीनों में अपन इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं। एज यू कैन सी इन द फ्रॉम द 3 एग्जाम्पल्स, या ऊपर जो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल अपन ने देखा प्रेजेंट का था, दूसरा एग्जाम्पल पास्ट का था, तीसरा एग्जाम्पल फ्यूचर का था, तो तीनों टेंस में अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये आज की ग्रामर कंसेप्ट थी। अपन ने जो है वो 3 महत्वपूर्ण जो है वो समटाइम्स, समटाइम और सम टाइम, 3 शब्दों में डिफरेंस यहाँ पे अपन ने देखा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार इस तरीके की चीज़ें पूछ ली जाती हैं, या आप जो है वो इंग्लिश जो है कम्युनिकेशन भी करते हैं तो भी आपको इन शब्दों का ध्यान रखना है। तो ये आज का सेशन था, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कल अपनी फिर से मुलाकात होगी एक नए एडिटोरियल के साथ, तब तक आप जो है वो खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी मनोकामना है। धन्यवाद।